दूसरी शख्सियत का मुख्तसर तारुफ, वो हैं हजरत अबू तुराब अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आगोशे नबूवत में परवान चढ़ने वाले, नौ निहालाने उम्मत में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले और हिजरत की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर रात गुजारने की सआदत पाने वाले, लिसाने रिसालत से हारून मूसा के रुतबे का एजाज पाने वाले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया कि ए अली, आप ऐसे हैं जैसे मूसा के साथ हारून का मकाम था, आपका मेरे साथ वैसे, यानी ये मकाम पाने वाले, फसाहत व बलागत के इमाम, ज़ुहद व तक़वा, जुरत और शुजात के पैकर, खातून जन्नत, जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सरताज और नौजवानान जन्नत के सरदार हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के वालिद, लश्कर इस्लाम के बतले जलील, बुत शिकन, फातिह खैबर, अबू तुराब अली अल मुर्तज़ा बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका बचपन, लड़कपन और जवानी काशाना नबूवत के नूरानी माहौल में गुजरा, जिनकी दुखती आंखों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना लुआब दहन डाला तो दर्द फौरी तौर पर जाता रहा और नजर पहले से तेज हो गई, जिन्होंने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर अपने हाथों से जसद अतहर को गुस्ल दिया और कफनाने और दफनाने के फ़राइज़ ही भी जिन्होंने सर अंजाम दिए, वो सहाबी जिनको कातिबे वही होने का एजाज़ हासिल रहा और कातिबे वही होने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम खुतूत और मुआहदात तहरीर करने का भी आपको एजाज़ हासिल रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का काजी नामजद किया। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं फैसले करूंगा? मैं कैसे फैसले करूंगा? मुझे तो मालूम नहीं है कि अदालती तकाज़े क्या होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारकर फरमाया, ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इसके दिल की रहनुमाई फरमा, इसकी ज़ुबान को सुबात की नेमत से सरफराज फरमा। आप फरमाते हैं कि इसके बाद मुझे कोई भी फैसला करने में कभी कोई मुश्किल पेश नहीं। तो इस तरह आप फैसला करने में बहुत माहिर थे, बड़ी महारत के साथ, अक्लमंदी के साथ फैसले फरमाते थे। एक मौका पर एक झगड़ा आपके पास आया, दो आदमी थे, एक के पास 5 रोटियां थी, दूसरे के पास 3 रोटियां थी। दोनों मिलकर खाने लगे। एक तीसरा आदमी आ गया और कहने लगा, यार मुझे भी शरीक कर लो। उन्होंने कहा आ जाओ। वो आ गया, वो भी उस 8 रोटियों में शरीक हुआ। 5 इसकी थी, 3 इसकी थी
और 3 लोगों ने बैठकर बराबर खाई। वो जो तीसरा शख्स था, आखिर में उसने 8 दिरहम निकाल कर दिए कि ये तुम रख लो। अब जिसकी 5 रोटियां थी वो कहने लगा मैं 5 लूंगा, तुम्हारी 3 रोटियां थी, तुम 3 लो। वो कहने लगा नहीं, मैं तो आधो आध लूंगा। अब ये झगड़ा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गया। अब आप देखें, बज़ाहिर लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है, कैसे फैसला होगा। हजरत अली ने क्या फरमाया, सबसे पहले उससे कहा 3 रोटियों वाले से कि ये भाई तुम्हें 3 दिरहम दे रहा है, ले लो, अच्छे रहोगे। वो कहने लगा नहीं, मैं तो जो आप फैसला करेंगे मुझे कबूल है। तो आप फरमाने लगे अच्छा फिर बैठ जाओ। आपने कहा कुल रोटियां कितनी थी? जी 8। अगर उसके 3 टुकड़े किए जाएं तो कुल टुकड़े कितने बनते हैं? जी 24। अच्छा, आप तीनों ने बराबर खाई, हर एक के हिस्से में कितनी आई? जी 8-8 टुकड़े, 8-8 टुकड़े। और आप फरमाने लगे जिसकी 5 रोटियां थी उसके कितने टुकड़े थे? जी 15। उसने खाई कितनी? जी 8। बाकी 7। और आपकी 3 थी, आपने कितने टुकड़े खाए? आपके कितने टुकड़े बने? जी 9। जी आपने खाई कितनी? जी 8। तो आप फरमाने लगे कि 1 दिरहम तुम्हारा है और 7 दिरहम इसके हैं। 1 दिरहम तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम्हारी रोटियां 9 टुकड़े थे 3 रोटियों के, 8 तुमने खा लिए। 1 टुकड़ा तुम्हारी रोटियों में से उसने खाया और उसकी 5 रोटियां थी, उसके टुकड़े थे 15, उसने भी 8 खाए। उसके 7 टुकड़े इसने खाए, तीसरे बंदे ने जिसने पैसे दिए। लिहाजा तेरा हक 7 दिरहम इसका और तेरा जो है वो 1 दिरहम बनता है। ये फैसला किया। इसी तरह एक मौका पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, अल्लाह अकबर, एक औरत के यहां 6 महीने के बाद बच्चा हो गया। हजरत उमर को पता चला तो आपने रजम का हुक्म सादर फरमा दिया कि इसे रजम किया जाए, ये हलाल का नहीं। हजरत अली को पता चला, वो भागे भागे आए, आकर कहने लगे क्या उमर, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने फरमाया है वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, कि एक औरत का अपने बच्चे को उठाए रखना और दूध पिलाकर छुड़ाने की मुद्दत 30 माह है। दोनों, यानी दूध पिलाने और हमल की मुद्दत दोनों की मिलाकर अल्लाह ने 30 माह बताई है। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वह फिसालुहु फी आमैनी, और वो दूध छुड़ाए 2 साल, 2 साल दूध पिलाकर। 2 साल के कितने महीने बनते? तो दूध पिलाने की उम्र 24 माह और दूध पिलाने और हमल की मुद्दत 30 माह। तो 24 माह अगर दूध पिलाने के निकालें तो बाकी कितने हमल के रह जाते हैं? ये 6 माह। तो आप कैसे इसको हराम का करार दे सकते हैं जब अल्लाह ने 6 माह का हमल हलाल का करार दिया? तो इस तरह बहुत मुदल्लिल गुफ्तगू जब सुनी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली आज ना होते तो उमर तो हलाक हो गया होता गलत फैसला कर। तो मेरे भाइयों, ये सहाबा किराम थे, ये सहाबा किराम थे।
अल्लाह तबारक व ताला की बरगुज़ीदा हस्तियाँ जिनकी तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा थे, इनके बारे में कोई भी अगर कोई गलत बात कहे, किसी को किसी से आगे बढ़ाकर दूसरे को कम करने की कोशिश करे, देखें तकवे की बुनियाद पर अल्लाह को मालूम है कौन आगे है कौन पीछे। अल्लाह ने अपने नबियों के बारे में भी फरमाया कि तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, हमने रसूलों में से बाज को बाज पर फजीलत, तो सहाबा में से भी बाज को बाज पर ज़रूर फजीलत, लेकिन किसी को हम अपनी मर्जी से उसकी शान में इजाफा और दूसरे की शान में कमी करके उसको तनकीस करना उसकी, ये हमारे लिए कतई किसी सूरत में जायज़ नहीं। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए, अल्लाह हमें सब सहाबा से बराबर की मोहब्बत करने वाला बनाए और सब सहाबा का एहतराम, उनकी अज़मत हमारे दिलों में बराबर के तौर पर डाले। ये सब सहाबा नबी के सहाबा है, इन सब के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये अल्लाह से राज़ी और अल्लाह इनसे राज़ी है। जब अल्लाह इनसे राज़ी है तो हमें भी सबसे राज़ी हो जाना चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।